जय हिंद, नमस्कार। वेलकम बैक हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम बातें करते हैं सिर्फ ज्ञान की और पढ़ाई की, और इससे ज़्यादा हम मस्ती करते हैं। तो इसी के साथ हम आज की क्लास भी अपनी देख लेते हैं कि हमारी क्लास का टॉपिक क्या है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो कृषि है, और कृषि के अंदर हम आज रबी की फसलें पढ़ेंगे। तो ये 3 प्रकार की फसलें होती हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी फसलें होती हैं? रबी, खरीफ और जायद की फसलें। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम रबी की बात कर रहे हैं। जायद और खरीफ की हम बाद में बात करेंगे। तो रबी की फसल को अगर आपको जानना है तो सबसे पहले रबी दिमाग में, अपने दिमाग में बैठा लिया, और रबी सूर्य को भी कहते हैं, तो अपने दिमाग में डाल लीजिए कि हाँ, सूर्य से रबी को रिलेट करना है। और क्या, एक प्रकाश गांधी जी ने भी अपनी क्रांतिकारी जो उनकी योजनाएं थी उससे भी भारत में फैलाया था। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था बेटा? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, तो अक्टूबर में हुआ था उनका जन्म। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, तो इससे हम रिलेट करेंगे कि जो रबी, जो इसकी फसलें हैं, जो रबी की फसलें हैं, वो कैसे अक्टूबर के महीने में बोई जाती हैं। अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में। ये गलत मिसप्रिंट हो गया, दिसंबर नहीं नवंबर होता है। तो नवंबर तक बोई जाती हैं, अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती हैं, जो भी है। और इसकी कटाई जो होती है वो, ये भी देखिए मिसप्रिंट है, ये अप्रैल से मई मई तक इसकी फसलों की कटाई होती है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का हो गया। 1 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, तो आप 100% इसको लगाइएगा कि कटाई का समय क्या है, बुआई का समय क्या है। तो बुआई का समय क्या है बेटा? अक्टूबर से नवंबर। और कटाई का समय क्या है? अप्रैल से मई। अप्रैल मई और अक्टूबर नवंबर, ये 2 चीजें याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में सब बैठ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इसमें कैसा टेम्परेचर होना चाहिए? तो टेम्परेचर जो होना चाहिए, तो वो टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तभी इसकी फसलें बहुत अच्छी होती हैं। अब इसी का ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी आती है। अगर बड़े क्वेश्चन आएगा तो उसमें वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग, आगे चल के डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब प्रमुख फसलों के बारे में जान लेते हैं कि रबी की कौन कौन सी फसल होती हैं। जैसे जो प्रमुख फसलें हैं वो गेहूं हो गई, सरसों हो गई, चना हो गया, जौ हो गया। ये तो प्रमुख फसलें हो गई। इसी में जो है राई आपकी जो सरसों से भी मिलती है, और जीरा, मिर्चा, चना, धनिया, मटर, ये सब भी जो है क्या है, रबी की फसलें हैं। ये फसलें उत्तर और पश्चिम जो राज्य हमारे, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि जो है, यहाँ गेहूं और रबी की अन्य फसलें भी अच्छे से उगाई जाती हैं। इसी प्रकार जब शीत ऋतु आती है, तो शीत ऋतु में ही इन फसलों का अधिक जो है, मतलब जैसे क्या है, हमारे उत्तर भारत में ही शीत ऋतु भी चलती है। अगर आप देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ राजस्थान के हिस्से में अच्छी ठंडी होती है। तो इस कारण क्या होता है, ये फसलों को ग्रो करने का मौका मिल जाता है। और अगर साउथ में जाएंगे तो साउथ में बहुत कम, क्योंकि इतना मौसम एक समान रहता है, वहां पे बारिश होती है तो बारिश हुआ करती है। ठीक है, तो क्या कौन कौन सी फसल है? गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर की दाल, आलू, ये सब क्या है? ये रबी की फसलें हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, तो गेहूं, सरसों, जौ, चना, ये सब क्या है? ये रबी की फसलें हैं। तो रबी की फसलें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भी जुड़ा हुआ 1 नंबर आ सकता है। तो ये आपका 1 नंबर भी प्लस हो गया। तो इस तरह आप अपने अगर एग्जाम में जाएंगे तो एक के साथ आप अगर 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो आपके 2 नंबर प्लस हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन की सीरीज आप भूलिएगा मत, दिमाग में रख लीजिए। गेहूं की खेती है, मुख्य फसल है, मुख्य रबी की यही फसल है। गेहूं को सभी लोग जानते हैं कि गेहूं जाड़े में बोया जाता है और गर्मी में काटा जाता है जब उसकी बालियां पक जाती हैं। ठीक है, तो सिंचाई के लिए, उपज के लिए सिंचाई की भी आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि ठंडी के मौसम में होता है, थोड़ा भी पानी अगर लग जाता है और थोड़ी बारिश हो जाती है तो वो अपना हो जाता है। और इसकी उपज जो है वो दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी है, सब में अच्छे अच्छे प्रकार से गेहूं होता है। मुख्य जो राज्य आप देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश प्रमुख उसका उत्पादक है। 2023-24 में वो 110 मिलियन टन उत्पादन उत्तर प्रदेश और पंजाब ने मिलकर किया था। तो इस प्रकार गेहूं के टॉप जो उत्पादक हैं वो पंजाब और उत्तर प्रदेश है। इसी प्रकार हम देखते हैं सरसों की खेती। सरसों की खेती में क्या है, आपकी तिलहन बोई जाती है, महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि इसी से हमारा तेल बनता है, ये जो आप देख रहे हैं। बाकी गांव के सभी बच्चे जानते होंगे कि सरसों सरसों का पेड़ कैसा होता है, सरसों से बोया किया जाता है। और बाकी शहर के बच्चों को मैं बता दूं कि भाई देख लो, इस प्रकार के सरसों के खेत होते हैं जिसमें शाहरुख खान ऐसे लेके गिटार बजाते हैं। तो ठीक है, तो सभी बच्चे ये समझ लेंगे। किस्में क्या होती हैं? किस्में बहुत अच्छी है। जो पूसा सरसों है 25 है, ये एक किस्म बनाई गई थी जो अधिक उत्पादन के लिए हो। और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, हरियाणा के इलाके में बम्पर बोई जाती है, क्योंकि इधर का एरिया में इसकी जो ठंडी का मौसम है, अगर आप ठंडी के मौसम में इधर इस साइड में अगर चले जाएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा की तरफ, तो आपको बहुत बढ़िया सरसों के बड़े बड़े बागान। और पंजाब तो भाई फेमस है
सरसों का साग और मक्के की रोटी के लिए। ठीक है, मक्का कौन सी फसल है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। खरीफ है कि जायद है कि कौन सी फसल है ये, आप इसको बताइएगा हमें कमेंट में। ठीक है, देन चने की खेती, चना भी होता है। चना भी जो है आपकी रबी की फसल है। दाल जो होती है, दाल आपकी मसूर की दाल होती है, चने की भी दाल बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप पढ़ लीजिए। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान जो मेन मेन टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया। भारत चना उत्पादक में 14 मिलियन टन का उत्पादन चना का जो है भारत करता है। ठीक है, फिर आती है जौ की खेती। जौ भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी रबी की फसल है। जौ का क्या है, जौ का भोजन और चारा और शराब बनाने के लिए काम आता है। जो बियर वियर बनती है वो जौ की बनती है। इसी प्रकार जो ये मिट्टी है, ये रायन जो मिट्टी होती है, खरी मिट्टी जो होती है, उसमें ये होता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भाग में इसका उत्पादन होता है और ये इसकी किस्में हैं। ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है वैसे। अगर क्वेश्चन आ सकता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, कि ये आपकी कौन सी फसल है। इसी में क्या देखते हैं भैया, एक ट्रिक हम बता देते हैं आपको। एक ट्रिक आपको हम बता देते हैं, बहुत आसान सी ट्रिक है जो आप पूरी तरीके से। अच्छा, ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या देख रहे हैं। इस कारण क्या है, रबी की फसलों के लिए चुनौतियां आ गई हैं। वायु में जो है जलवायु में परिवर्तन होने लगा, जिस कारण क्या है, बारिश असामान्य होने लगी। कभी भी वर्षा होने लगती है, कभी आज के समय पे देख रहे हैं जैसे अभी गेहूं कटने का समय था तभी बारिश होने लगी थी। तो क्या हुआ, गेहूं की फसल को नुकसान होने लगा। तो बहुत से लोगों के गेहूं सूख गए, आंधी चल गई, गेहूं बैठ गया। अब गेहूं बैठ गया, बारिश हो गई, उसमें पानी खेत में भर गया, तो क्या, गेहूं सड़ गया। लागत बढ़ती जा रही है, लागत बढ़ती जा रही, कीटनाशक बढ़ता जा रहा है, उर्वरक जो आता है आपका वो सब बढ़ता जा रहा है, डीपीटी जो आती है वो बढ़ती जा रही, खाद डालने के लिए। इसीलिए क्या कहते हैं, सरकार भी कह रही है कि आप जैविक हर चीज इस्तेमाल करिए। हर चीज आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करिए, इससे आपकी लागत भी कम होगी और प्लस जो है आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। तो इसी प्रकार हमने क्या रबी की फसलें देख लिया। अब एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे मान ली किसी का बच्चा, कोई रामू बच्चा, राम बच्चा, राम का नाम है, तो वो बच्चे को क्या है, चने का जो है मतलब सब्जी उसको पसंद है, बहुत अच्छी चने की सब्जी पसंद है। तो वो क्या करता है भाई, एक कढ़ाई लेता है। कढ़ाई में क्या है, कढ़ाई में कौन कौन सी चीज डालेगा, कढ़ाई में आपका राई डालेगा। ठीक है, राई डाल देगा, सौंफ डाल देगा, जीरा डाल देगा, मिर्चा डाल देगा, चना डाल देगा, धनिया डाल देगा, मटर डाल देगा। फिर क्या करेगा, चने को डाल देगा। तो इस प्रकार क्या है, उसकी सब्जी तैयार हो जाएगी। तो अब इससे आप इसको जोड़ लीजिए कि कौन कौन सी फसलें हो गई जो उसकी फसल होती है, रबी की फसलें। तो वो क्या हो गई, आपका राई हो गया, सौंफ हो गया, जीरा हो गया, मिर्चा हो गया, चना हो गया, धनिया हो गया, मटर हो गया, और लास्ट में चना हो गया। जो चना आप डाल के सब्जी बना दिए है। ठीक है, इसी प्रकार सब्जी को आप खाएंगे किससे, तो रोटी से खाया जाएगा। तो रोटी किसकी बनती है, गेहूं की। तो गेहूं कौन सी फसल है, रबी की फसल है। तो आपके इतनी फसलें हैं रबी की फसलें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी भूलेगा नहीं। ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। सब्जी की रेसिपी जो मैंने बताई है, सभी लोग अपने घर में ट्राई भी करना, और इसी तरह से ये पूरी रबी की फसल याद कर लेना। ठीक है, तो रबी जो मतलब जो रबी लड़का था उसको जो पसंद था, वो कौन सी सब्जी पसंद थी उसको, उसको पसंद थी चने की सब्जी। तो चने की सब्जी में उसने क्या क्या मसाले डाले, राई डाला, सौंफ डाला, जीरा डाला, मिर्चा डाला, चना डाला, धनिया डाला। फिर क्या किया, उसने मटर भी उसके पास रखी थी तो मटर भी डाल दिया। इस प्रकार उसकी सब्जी तैयार हो गई। और सब्जी को उसने खाया किसके साथ, रोटी के साथ। तो रोटी क्या थी, गेहूं की बनती है। तो इस प्रकार पूरी फसलें हो गई हमारी कंप्लीट। और दो तीन और फसलें हैं, जैसे कि आपकी जो अभी मैंने बताया था, तंबाकू की फसल हो गई, अलसी हो गया, मसूर हो गया, ये भी रबी की फसलें हैं। तो इस प्रकार आपको ये फसलें भूलनी नहीं चाहिए, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू देखने के लिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।